नमस्कार। जो हमारी अभी श्रृंखला चल रही थी उल्टा योग के बारे में, उसमें चलिए एक और कड़ी ऐड करते हैं। अब तक हमने क्या देखा, ये जो उल्टा योग का निर्माण हुआ, ये आपने देखा कि हृदय रेखा से संबंधित बिंदु पहले हमने शामिल किया, फिर हमने मस्तिष्क रेखा से संबंधित बिंदु शामिल किया, उसके बाद में हमने जीवन रेखा से संबंधित या बोलिए शुक्र के एरिया से संबंधित जो भी पॉइंट थे हमने उसको इंक्लूड किया था, है ना। अब जो हम पॉइंट इंक्लूड करेंगे वो हथेली के अन्य हिस्सों से संबंधित जो योग बनेंगे उसको आज हम बात करेंगे। और मोटा मोटी अगर कहा जाए, मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं आज का वीडियो अगर हम देखें तो। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, उस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटेंट्स चालू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको लगे कुछ ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपके लिए काम की चीज़ें है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं, जो ज्योतिष पे इंटरेस्ट रखते हैं, हस्तरेखा जानना चाहते हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम भाग्य रेखा पे फोकस करते हैं। भाग्य रेखा से संबंधित बिंदुओं को भी पहले जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि भाग्य रेखा आपकी कहाँ से आ रही है ना। भाग्य रेखा आपकी कहीं से भी आ रही हो, आपको पॉइंट को समझना है। मान लेते हैं, चलिए हम चंद्रमा से निकालते हैं, ठीक है। अभी आपको ऐसी भाग्य रेखाएँ दिखाई दे, भाग्य रेखा तो अब यहाँ तक बहुत अच्छा गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब आप देखेंगे कि भाग्य रेखा का अंत कहाँ होता है ना। जनरली हम कि हमारी भाग्य रेखा नीचे से ऊपर की ओर ट्रेवल करती है, शनि के क्षेत्र या सूर्य के क्षेत्र पे जाके ख़त्म होती है हमारी भाग्य रेखा, है ना। ऊपर हथेली के ऊपरी हिस्से में जाके ख़त्म होती है। तो आपको दिखाई दे कि जब ऊपर जाते समय, जब ख़त्म होते समय ये शाखित होने लगे, और शाखित ऐसी होने लगे कि ये ऐसा लगे कि झाड़ू जैसा होता है ना, झाड़ू का सिरा जो हम झाड़ू लगाते घर में, वो ऐसा आपको दिखे कि इसकी शाखाएं वापस होकर नीचे की ओर आती दिखाई दें। आप देखेंगे इसमें खास बात, शाखाएं सारी नीचे की ओर आती दिखाई दे रही हैं। ऊपर में जाके बहुशाखित हो जाए भाग्य रेखा, ऊपर में अंतिम में जाके बहुशाखित हो जाए और सारी की सारी शाखाएं नीचे आती दिखाई दें आपको। देखिए इधर का भी डायरेक्शन देखिए, इधर का भी डायरेक्शन देखिए, एकदम राउंड होकर नीचे को आ रही है। ऐसी अगर आपके या किसी के हाथ में है तो देखिए ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, ये इंसान का दुर्भाग्य है। पहले उसके जीवन में वो अच्छा करता है, जीवन में उसकी बहार चलती रहती है जब तक भाग्य रेखा अच्छी रहती है। फिर अपने गलत निर्णय, अपना गुस्सा, अपना अहंकार या फिर कोई भी प्रकार का आवेश, विपरीत आवेश शरीर में समाना और अपनी चीज़ों को अपने हाथों से नुकसान करना, ये ऐसा योग को बताता है। तो मैं अभी आज के जो टॉपिक है हमारा, ये उल्टा योग पे आधारित है, तो मैं इस पे धन संपत्ति की बातें नहीं करूँगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर बात आ गई है तो मैं इतना बता दूँ, देखिए आपको अगर ऐसी योग है ना, तो बिल्कुल भी कभी भी दिखावे पे या फिर अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए अपने धन का अनुचित इस्तेमाल ना करें। किसी को दिखा के, किसी को उस नज़र में सुपीरियर चढ़ के आपका, अगर आप ज़मीन पे आ रहे हैं तो फिर ये बेवकूफ़ी ही है ना। तो इन सारी चीज़ों से बचें, अपने मिथ्या अभिमान की पूर्ति से बचें। तो वैसे ही आज का हमारा जो टॉपिक है, हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये अगर हम गृहस्थ के लिए बात करें, अगर ये किसी स्त्री के हो या पुरुष की, किसी के भी हाथ में हो, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो रिश्तों को बनाने में ध्यान दीजिए। रिश्तों में अपने आप को ऊपर दिखाने के चक्कर में रहेंगे तो ये आपको बहुत नीचे गिरा देगा, ठीक है। अभिमान किस बात का, ये अभिमान दोनों के परस्पर संबंध में पति पत्नी के बीच में अभिमान की जगह नहीं होनी चाहिए। आप अगर उनको नीचे दिखा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप ही तो नीचे आ रहे हैं, इस चीज़ को आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग अपने मिथ्या अभिमान के चलते अपनी झूठी, ऐसा कभी कभी इसमें ये भी देखा गया है, इस रेखा में ऐसे लोग बड़े ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने औकात से बहुत ऊपर की सोच रखने वाले, ठीक है, और उसके हिसाब से जीने वाले। तो
ये उसको भी बताता है। ठीक है, अपने जैसे किसी का पार्टनर उतना एक मिडिल क्लास है और अगला दूसरा पार्टनर है बहुत हाई क्लास सोच वाला है, तो उसको उस अपनी सोच के कारण से अपने मिडिल क्लास परिवार को छोड़ के अपनी दिशा बदल के किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके परिवार छोड़ के दूसरे के साथ चला जाता है, और फिर वो जो इसके साथ जाता है वो भी उसको छोड़ देता है। ये ऐसी स्थिति है ये। ठीक है, कुल मिला के एक प्रकार का आपको बहकना, तो अपनी किसके कारण से बहकना, अपनी इच्छाओं के कारण से बहकना, अपने घमंड के कारण से बहकना, ये सब आप समझ सकते हो, है ना। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति है। अपने इच्छाओं पे संयम रखें और जीवन की हकीकत को स्वीकार करें, वास्तविकता पे रहें, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए दूसरा योग बताता हूँ। एक तो ऊपर में हो गया बहुशाखित। अभी आपको अगर ये मिले, अब इसको बहुत सारी शाखाएं इस पे निकलना चालू हो रही हैं, बहुत सारी शाखाएं, मैंने ज़्यादा बना दिया, हो सकता है 3-4 भी हो, है ना। तो ये स्थिति अब क्या बताता है। अब इस स्थिति में कुछ प्लस और माइनस दोनों हैं। देखिए, हम अब आज के टॉपिक पे बात करेंगे, तो हम बाकी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। कभी भी भाग्य रेखा अंतिम हिस्से में या स्टार्टिंग हिस्से में बहुशाखित होना अच्छा तो नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं है। नीचे हिस्से में बहुशाखित होना ये बताता है कि ऐसा इंसान, ये ऐसे लोग ना बहुत भ्रमित होते हैं। ऐसे लोग, इनको समझ नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं। ये दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं या दूसरे को इतना समर्पित कर देते हैं कि उनको जो वो बोल रहा है वो ज़्यादा सही लगने लगता है। तो ये इस चीज़ पे, जैसे कि एग्जांपल के लिए इसी में मैं आपको बताता था कि आप बात बहुत अच्छे से समझेंगे। अब जैसे मान लो ये योग है और सूर्य पे आपको क्रॉस बन रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ। सूर्य पे क्रॉस होना और भाग्य रेखा के नीचे में बहुशाखित हो जाना, ये बता ऐसे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी से जोड़ना है आपको, सेंस समझना है। ये अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, यानी कि जिसे हिंदू है तो मुस्लिम हो गया, मुस्लिम कुछ भी हो सकता है। अपनी आस्था को बदलाव कर लेना। किसका बदलाव कैसे करता है इंसान, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे उसको ज़्यादा यकीन होने लगता है ना, या फिर बोलो किसी के इन्फ्लुएंस में आके करता है, ऐसी चीज़ें एक हरकत करने लगता है। तो वैसे ही अगर ऐसी स्थिति है भाग्य रेखा में कि ये आपको बहुशाखित हो रहा है, अब उस ये तो बता दिया कि इसने ये भ्रमित हो सकता है ना भाग्य रेखा। अब देखो, अब यहाँ मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में आपको नज़र देना है। अगर ये भी दूषित है कोई भी प्रकार से, मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा दूषित है, मतलब चौड़ा हो रहा है, द्वीप आ रहा है, धब्बा आ रहा है, कोई भी प्रकार से दूषित हो रहा है रेखा, और ऐसी स्थिति बन रही है, तो अच्छी स्थिति नहीं है। फिर आपको अब इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है शुक्र पर्वत पे। अगर शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, उन्नत है, और ऐसी रेखाएं हैं, चौड़ी है, फैली हुई है, द्वीप युक्त है, श्रृंखला युक्त है, और ये भाग्य रेखा अगर बहुशाखित हो रहा है, तो ध्यान देना है अपने आचरण पे, अपने मानसिकता पे। ये आपको भरमाएगा, मल्टीपल रिलेशन के तरफ में लेके जाएगा। या हो सकता है आप शादीशुदा हैं लेकिन आपका कोई एक और दूसरे व्यक्ति के साथ में बड़ा ही मधुर संबंध बन जाए। ठीक है, आप भ्रमित हो जाए उसके कारण से, आपको ऐसा लगने लगे कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपको सारे चीज़ों को आप नेगलेक्ट करके उस व्यक्ति के तरफ में आपकी आसक्ति बढ़ती हुई दिखाई दे, और वो जो चाहे वो आप करने लग जाएं, या उसकी खुशी के लिए आप करने लग जाएं सारे चीज़ों को ध्यान से हटाकर। और फिर बाद में जब ये पर्दा हटेगा, जब ये भरम का पर्दा हटेगा, ये भरम वाला पर्दा जब हटेगा, तब देर हो जाएगी और तब तक फिर आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो मैं खाली यहाँ पे जो भी स्थिति बता रहा हूँ, अगर ऐसी स्थितियाँ आपके हाथ में है या बन रही हैं, तो बस सजग हो जाइए। क्योंकि अगर आप सजग नहीं होंगे तो फिर केवल आपके पास एक ही रहेगा चीज़, वो अफसोस है। ठीक है, तो मेरा काम खाली आपको समझाने का है। बहुत लोग बोलेंगे कि आप प्रॉब्लम बताते हैं, उपाय नहीं बताते। उपाय अगर होता तो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मैं स्वयं ईश्वर हो जाता। समझ रहे बात आपको। अगर मैं बोल देता ये पत्थर पहन लो, आपकी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी, तो वही पत्थर मेरे जीवन में कभी तकलीफ़ आती तो मैं भी पहन लेता, तो मैं तो फिर ईश्वर हो गया। ईश्वर कोई नहीं है धरती पर, सबका भगवान ने लिख के भेजा है, प्रोग्राम करके भेजा है, हम उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहे हैं। हमको अंदेशा अगर मिलता है ज्योतिष से, हमको इतना फ़ायदा है बस कि अगर हम समझ रहे हैं कि ये तकलीफ़ आने वाली है, तो हम अपने कर्मों को सुधार लें।
कर्मों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है। ज्योतिष में भी, जीवन में भी आप आजमाइए। आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपके भाग्य का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की हमको ज़रूरत है। और अब देखिए एक और पॉइंट बताता हूँ भाग्य रेखा से ही संबंधित। कभी कभी आपको ऐसा दिखाई दे, अब ये भाग्य रेखा कहीं से भी आए, और ख़ास करके इसमें ख़राब तब होता है जब ये चंद्रमा से आता है। चंद्रमा से भाग्य रेखा आया, ठीक है, शनि पे गया और एकदम आड़ी रेखा से जाके मोड़ गया, ऐसी रेखा। इसमें देखिए ये जो मैंने बनाया इसको ऐसा ही देखना है आपको, एकदम ऐसा लगे कि ये गया रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन उसको डाइवर्ट करती, ऐसी रेखा दिखाई दे। ठीक है, इसमें ध्यान देना है ऐसा ना हो जैसे कि एक मैं बना रहा हूँ, अब ये ऐसा बन गया, तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई, ये गज केसरी योग हो गया, बहुत सफल होते हैं जीवन में ऐसे लोग। ठीक है, सब चीज़ में अच्छा होता है इनका जीवन, सुंदर है, श्रेष्ठ रेखा है ये। इसमें आपको मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपकी यहाँ तक गई और फिर यहाँ से टिल्ट हो गई, ऐसी रेखा जो एकदम 90 डिग्री पे आपको लगे कि उसने धारा को मोड़ दिया, बिल्कुल बीच में आके किसी धारा ने इसको टकराया और धारा को मोड़ दिया किसी रेखा ने, ऐसी रेखा दिखाई दे। अगर ये रेखा है आपके हाथ में, ये 100 नहीं 200% बोल रहा हूँ मैं, किसी न किसी अपोजिट जेंडर, ये अगर स्त्री है तो पुरुष के कारण से, या पुरुष है तो स्त्री के कारण से, उसके कारण से जीवन में बहुत भारी बदनामी झेलना पड़ता है। ठीक है, वैवाहिक जीवन में बहुत भारी उथल पुथल, ये विवाहोत्तर संबंध को बताता है। ठीक है, गुप्त संबंध को बताता है, और वो गुप्त संबंध में जो भी पार्टनर हैं उनके कारण से बहुत जीवन में एक न एक बार बदनामी को बताता है। अगर ये रेखा है तो मौका मत बनने दीजिए, क्योंकि आप अगर मौका बनने देंगे तो ये मौका आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, आपको 100% होना तय है, ये बच के रहना, ये अच्छी रेखा नहीं है। ठीक है, चलिए एक और रेखा देखिए भाग्य रेखा से। अभी ये आपकी हृदय रेखा है, ठीक है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, इसमें कंडीशन चंद्रमा से ही स्टार्ट होगा। अगर चंद्रमा से भाग्य रेखा निकले और जाके बिल्कुल आपको हृदय रेखा पे रुक जाए, ये ऐसा, ये चंद्रमा से निकला और जाके हृदय रेखा पे एकदम रुक गया। देखो हृदय रेखा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, हृदय रेखा अगर को क्रॉस कर रहा है तब तो फिर अच्छी रेखा हो गई, इसमें फिर तो फिर सब चीज़ अच्छा हो गया फल। इसमें ध्यान देना है चंद्रमा से भाग्य रेखा निकले और एकदम जाके हृदय रेखा पर रुक जाए, है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें बारीकी से समझना, अभी ये योग कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये योग में ये अभी इसमें दुर्योग नहीं बोलेंगे अभी इसको। ठीक है, दुर्योग कब बनता है ध्यान देना। अब ये जो भाग्य रेखा गई है ना, बस ये आपको देखना कि ये भाग्य रेखा चौड़ी दिखाई देगी। ठीक है, भाग्य रेखा जब चौड़ी हो जाए, ये चौड़ी दिखेगी आपको थोड़ी, या फिर बहुत ज़्यादा गहरी दिखेगी। एक दूसरा चीज़, भाग्य रेखा की गहरी होना आपका भाग्यहीनता को, आपका दुर्भाग्य को बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ देखो, ये आपकी हृदय रेखा भी आपको चौड़ी दिखाई दे, द्वीपयुक्त दिखाई दे, धब्बे वाली दिखाई दे, कोई भी प्रकार से दूषित दिखाई दे, वैसे ही मस्तिष्क रेखा भी चौड़ी या दूषित दिखाई दे, अब हो गया संपूर्ण योग का निर्माण। दोनों रेखाएं चौड़ी हो, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, या फिर कोई भी प्रकार से दूषित हो दोनों रेखाएं, और साथ ही साथ में भाग्य रेखा एकदम से जाके हृदय रेखा पे रुकनी चाहिए, पार नहीं करनी चाहिए, एकदम जाके वहाँ पे ख़त्म हो जाए, ऐसी अगर स्थिति बनी हुई है, बहुत ध्यान दीजिए। अपोजिट जेंडर से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखिए। ये ऐसे लोगों का बार बार मन भटकता है, एक नहीं अनेक रिश्ते इनके जीवन में बनते हैं, और उसके कारण से इनका दाम्पत्य, इनका क्या होता है, ये बदनाम होंगे कि नहीं होंगे वो तो सूर्य रेखा पे पता चलेगा। ठीक है, सूर्य पर्वत पे, मैं उस पर बात नहीं करता अभी। वहाँ पे अगर द्वीप बन रहा है, कोई प्रकार से बुरा चिन्ह बन रहा है, तो हो सकता है बदनाम हो जाओ आप, है ना। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। ऐसे लोग जो है ना, हमेशा प्यार की तलाश में रहते हैं। इनको कोई भी इमोशनल बातें कर दे, इनके इमोशंस को मैच कर दे, तो ये इनके तरफ आसक्ति दिखाने लगते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है ऐसे लोगों की उनके साथ में। तो ये उस टाइप का यानी मल्टीपल रिलेशन को बताता है। और एक बार जैसे इनके समान कोई व्यक्ति मिल गया, इनकी सोच वाली व्यक्ति मिल गया, तो प्रॉब्लम तब आती है इनके साथ में।
इनके साथ में चलो एक अटैचमेंट किसी के साथ में इनको हो गया, समान सोच हो गया, सब चीज़ विचारधारा मिल गई। जैसे विचारधारा मिल गई ना, फिर बस उनका फिर वहाँ पे कहानी ख़त्म। फिर दूसरा व्यक्ति की तलाश में रहेंगे जो फिर विचारधारा मैच करेंगे। ये अजीब स्थिति है, ये ख़त्म ना होने वाली कहानी बनाती है ये। तो ऐसे लोग जो है कैरेक्टर से थोड़े लूज देखने को मिलेंगे, लूज कैरेक्टर मिलेंगे। तो इनको वही सलाह है कि जितना हो सके जो प्राप्त है वही पर्याप्त है वाली कहानी पे जिए तो ज़्यादा सही है, नहीं तो ये भी आपको प्रॉब्लम देगा। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता, हमेशा आए दिन कलह की स्थिति बनी रहती है। अपने पार्टनर से इतना पार्टनर सब चीज़ सर्वसंपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो, फिर भी इनके मन में अपने पार्टनर को लेके हमेशा एक अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने पार्टनर को। वो कितना भी कुछ कर ले इनको कम लगेगा, बाहर वाला व्यक्ति थोड़ा सा भी कर दे तो इनको बहुत कुछ लगेगा। ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, अच्छी स्थिति नहीं है ये, इस पर ध्यान देना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है वाला स्थिति से है ये। ठीक है, अब देखिए एक और स्थिति बताता हूँ भाग्य रेखा से। भाग्य रेखा में एक बहुत अहम बिंदु आता है। इसको अब देखिए गाढ़ा और फीका मैं थोड़ा डार्क करके बना रहा हूँ, आपको समझना है। मान लेते हैं आपकी भाग्य रेखा है, ठीक है। अब जो मैं इसको गाढ़ा कर रहा हूँ ये समझना कि ये ओरिजिनल कलर है, ऐसा कलर होना चाहिए था, ठीक है। और एक होता है ना कि बहुत फीकी हुई सी, बहुत फैली हुई सी, एकदम डल जो रेखा होती है, वो आपको नीचे का जो लकीर दिख रहा है सिंगल लकीर पे, जिसको मैंने डार्क नहीं किया, वो आप समझना है कि वो फीकी है, बहुत मलिन सी, एकदम धुंधली सी रेखा है। और उसके बाद में भाग्य रेखा थोड़े देर के बाद में जाके अच्छा कलर पकड़ के चल रही है, आपको ऐसा समझ में आ रहा है देखने में, है ना। पहले इनिशियल स्टेज में भाग्य रेखा बहुत ख़राब थी, बहुत पतली थी, धुंधली सी चल रही थी। उसके बाद में फिर जाके भाग्य रेखा अच्छी हो गई। ये ऐसा आपके हाथ में बना हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस एज में जब आप पहुंचेंगे उसके बाद आपके भाग्य में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, उससे पहले आपके जीवन में स्ट्रगल रहेगा। ये ऐसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए इसमें अब दुर्योग कैसे बनता है। अब मान लेते हैं ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है। अभी आपको देखने को क्या मिला, अब जीवन रेखा से 1 2 3 रेखाएं, जीवन रेखा से 3 या 4 या फिर मल्टीपल रेखाएं अगर निकल के आपको चंद्रमा पर जाने दिखाई देती, जीवन रेखा से निकलकर अगर बहुत सारी रेखाएं चंद्रमा पर जाने लगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, अब ये मान के चल लीजिए ऐसे आदमी को विवाह का सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। इनको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब इसको आप दूसरे एंगल से सोचिए। ये भाग्य रेखा थी, खड़ी वाली रेखा। अब ये जो है ना, इसको हम जीवन रेखा बोलते हैं, इसको हम शुक्र की रेखा भी बोलते हैं ना। तो शुक्र की रेखा की शाखा भाग्य को काट रही है, यानी कि आपको परिवार, कुटुंब और संतान की रेखा आपके भाग्य को काट रही है। अब इसमें ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है, जो इसको समझना प्यार से मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से मैंने कहा कि पहले भाग्य रेखा बहुत धूमिल थी, यहाँ पे देखो नीचे हिस्से पे है ना, बहुत पतली सी धुंधली सी भाग्य रेखा थी। उसके ऊपर में भाग्य रेखा सही हो गई थी, तो हमको इनिशियल स्टेज में पता चला कि भाग्य रेखा कमज़ोर थी। आपको देखना बस ये है कि भाग्य रेखा धुंधली हो और जीवन रेखा से आने वाली शाखा मोटी हो, समझ गए। भाग्य रेखा की शाखा धुंधली हो और जीवन रेखा से जो रेखाएं आ रही हैं वो उसके कंपैरिजन में गाढ़ी हों। ये जो लाइन आ रही है जो चंद्रमा पर जा रही है जीवन रेखा से, ये लाइन ये गाढ़ी होनी चाहिए और भाग्य रेखा की जो शाखा है वो एकदम धुंधली होनी चाहिए। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, इसमें अंतर हो जाएगा, ठीक है। अगर भाग्य रेखा गाढ़ी है और इस पर काट रही है तो फिर विदेश में जाके सेटलमेंट हो जाएगा आपका, आप अच्छा धन दौलत कमाएंगे, ये उसको बताएगा, ठीक है। वो फिर बुरी स्थिति नहीं हो तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर भाग्य रेखा एकदम धुंधली है, पतली है, मरी हुई सी भाग्य रेखा है और जीवन रेखा से निकलने वाली शाखा मोटी है, वो काट के चंद्रमा पे जा रही है उसको, तब फिर ये दुर्योग है, ठीक है। तब ये दुर्योग है, तब ऐसा समझना है उसको कि आपके संतान, आपके कुटुंब और आपका जो हेल्थ है वो भी इवन, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना वो आपके भाग्य को डिस्टर्ब कर रही हैं, या उसके कारण से आपके भाग्य में खराबी आएगी, या उसके कारण से आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा उसको समझना है। ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता, यानी कि या तो विवाह नहीं होता, अगर विवाह हो भी गया तो इनका इनके पार्टनर के साथ में नहीं बनता है, कभी भी तालमेल नहीं बनेगा, हमेशा एक दूसरे से दूरियां बनाएंगे,
कितना भी कुछ भी हो जाए, दिन में कितना भी प्यार मोहब्बत से रह लें, जैसे रात आएगा कोई ना कोई बात से दोनों के बीच में मन मुटाव हो जाएगा। और जो मधुर संबंध बनना चाहिए उनके बीच में, वो मधुर संबंध हर रात में नहीं होगा। हर रात में इनको एक दूसरे के प्रति चिढ़ होगा, पास रह के भी दूर जाने का मन इनका करते रहता है। एक दूसरे के एकदम अजीब स्थिति बनाता है ये। दिन भर सही चलेगा, रात में ही जाके लड़ाई होगा इनका, और वो फिर विष दिमाग में दोनों के बैठे रहेगा। फिर वो दोनों के बीच में एक सफल दाम्पत्य के लिए जो मधुर संबंध होने हैं वो नहीं होने देता, कशक छोड़ देता है। और फिर ये रोज़ रोज़ की कहानी होने के कारण से ये दोनों के दोनों पार्टनर, ये भी जिसके हाथ में ये है और इसके जो पार्टनर है, दोनों के दोनों ये ऑप्शन की तलाश में रहते हैं। इसके कारण से इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। अपने पार्टनर पे शक करना, ये पार्टनर पे शक करने को भी बताता है। इससे लोग अपने पार्टनर पे शंकित होते हैं, और इनकी शंका गलत नहीं होती, इनकी शंका सही भी होती है। ये तो अपने पार्टनर पे शक करेंगे, लेकिन इनका पार्टनर भी इन पे शक करता है, ये ऐसी स्थिति को बताता है। ठीक है, मैंने कहा ना दोनों की स्थितियाँ सेम हो जाती हैं, तो इसके कारण से दोनों के बीच में दाम्पत्य जीवन खराब रहता है। एक कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेगा बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, ये उसको भी बताता है। चलिए एक और स्थिति बताता हूँ, गुरु पर्वत से संबंधित। ये बहुत मैं अगर बोलूँ ये एकदम 100% वाली बात है। ठीक है, देखिए जैसे हम उंगलियों पे देखते हैं ना, जैसे उंगलियों पे आप देखेंगे यहाँ पे टिप पे उंगली का जो ऊपरी हिस्सा रहता है, वहाँ पे हम ऐसा एक आकृति बनता हुआ दिखाई देते हैं, इसको हम बोलते हैं चक्र बना है ना। ऐसा हम देखते हैं उंगलियों की टिप पे, बस वैसा ही चक्र अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे, इसको बहुत ध्यान से देखना, जिसके हाथ में है सावधान रहना, अच्छी स्थिति नहीं है। गुरु पर्वत पर अगर ऐसा बनता हुआ दिखाई दे, गुरु पर्वत पर ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे, और आपकी जीवन रेखा आपको ऐसे, जैसे जीवन रेखा क्या होता है आप देखते हैं, जीवन रेखा ऐसी अर्धचंद्राकार होती है ना। अगर आपको जीवन रेखा थोड़ी सी अर्धचंद्राकार ना हो, थोड़ी सीधी, कर्व कम हो, ऐसी स्थिति दिखाई दे, और ये स्थिति दिखाई दे। अगर कर्व है भी तो भी कर्व नहीं है तब तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कर्व है तो भी, ये केवल इतना अगर है, अच्छी स्थिति नहीं है, ये बहुत बुरी स्थिति है। अब यह स्थिति क्या होती है, मान लेते हैं ये किसी स्त्री के हाथ में है, ऐसा बना हुआ है। ये स्त्री जो है ना, कितना भी, ये बहुत अच्छे होते हैं इन लोग, जिसके हाथ में है, चाहे पुरुष हो तो पुरुष अच्छा होगा, स्त्री है तो स्त्री अच्छी होगी। जिसके हाथ में ये बना होता है, बड़े ही धर्मपरायण, धार्मिक, ज्ञानी, ठीक है, बहुत उच्च स्तर की सोच रखने वाले, बहुत किसी के लिए भी उदार भाव, दया भाव, सेक्रीफाइस करने वाले, बहुत अच्छे लोग होते हैं इन लोग, देव पुरुष होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, अच्छी स्थिति है। लेकिन जिसके हाथ में ये रहेगा, उसको, अब ये किसी स्त्री के हाथ में है ना, तो उसका जो पति है इसकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा, इसको त्याग के, हो सकता है कहीं चला भी जाए, हो सकता है किसी और के साथ में शादी कर ले, ऐसी स्थिति, या फिर तलाक दे दे। ये इसको बताता है, अपने पार्टनर से त्याग को बताता है। ये अपने पार्टनर का त्याग ये खुद नहीं करते, अगला पार्टनर इनका त्याग करने की सोचने लगता है। ये इस चीज़ को बताता है, अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत ख़राब स्थिति है। ठीक है, अगर दाम्पत्य के जीवन से हम देखें तो बहुत ख़राब स्थिति है, ऐसे लोगों का डाइवोर्स होना तय है। अगर डाइवोर्स नहीं हुआ तो फिर आपस में इन लोग, हो सकता है राजीनामा हो तो, लेकिन अलग तो होना है, एक साथ नहीं रहने देता ये कभी भी पति पत्नी को साथ नहीं रहने देगा ये रेखा। ये ऐसा ही स्थिति भी बन सकता है, चलो ठीक है, पति ने तलाक नहीं दिया, दोनों के बीच दूरियां नहीं हुई, तो पार्टनर की मृत्यु को भी बता देता है इसको, क्योंकि इसके साथ में पार्टनर रहना नहीं है, तो ये जो है ना, या तो मृत्यु भी करा देगा, ये ऐसी स्थिति को भी बता देता है। ठीक है, तो ये बहुत बुरी स्थिति है जी। ऐसी स्थिति में संस्कारों का, बड़े बुजुर्गों का और अपने इष्ट का आशीर्वाद लेकर जीवन को जितना हो सके कंप्रोमाइज़ करके चलने की सोचनी चाहिए। ऐसे समय में अपने अहम, अपने अधिकार, अपने जो बाकी चीज़ें हैं दुनियादारी की, उनको अपने दिमाग पे हावी ना होने दें, परिस्थितियों के हिसाब से कंप्रोमाइज़ करके चलें, तो ये फिर भी आप इससे बच सकते हैं। नहीं तो ज़रा सा भी आपने इसके फेवर में एक्शन लिया तो ये फिर आपको डुबा देगा।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये भी एक बुरी स्थिति है। चलिए एक और स्थिति बताता हूँ मैं, जो बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलेगी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अगर आपको ये दिखाई दे किसी के हाथ में बुध रेखा बहुत अच्छी लंबी है ना, अच्छी लंबी बुध रेखा है आपको, बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत व्यापारिक समझ होता है, मनी माइंडेड लोग होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती, बहुत अच्छी स्थिति। अब ये आपकी मस्तिष्क हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, ठीक है। बुध रेखा तो आपने देख लिया, बहुत अच्छी स्थिति है, खुश हुए। अब आपको ऐसा दिखाई दे कि अगर आपको इसके पैरेलल में एक स्वास्थ्य रेखा चलते हुए दिखाई दे, ठीक है। देखिए बुध रेखा, स्वास्थ्य रेखा लोग एक ही रेखा बोलते हैं, ये मैं ऑलरेडी इसको मैंने वीडियो में बना के बताया था। ये 3 प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है। एक होता है बुध की रेखा, एक होता है स्वास्थ्य रेखा, और एक होता है अंतर्ज्ञान रेखा। देखो अब यहीं पे मैं इसको, चलो पहले इसको ही मैं बता दूं एक लाइन पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखो 3 रेखाएं आपकी, पहले मुख्य रेखा, ठीक है। जब कभी कोई रेखा यहाँ से निकलकर मस्तिष्क रेखा को छुए या मस्तिष्क रेखा के नीचे रहे, ठीक है, इसका लिमिट मस्तिष्क रेखा तक है, तब वो अंतर्ज्ञान की रेखा कहलाती है, ठीक है। अब यही रेखा अगर हृदय रेखा को जाके छुए या हृदय रेखा के नीचे में रहे, ठीक है, हृदय रेखा को छुए या हृदय रेखा के नीचे रहे तो स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। अब यही रेखा अगर हृदय रेखा को क्रॉस करके बुध के पर्वत पे चली जाए, तभी तो जब बुध पर्वत पे जाएगी तभी बुध की रेखा कहलाएगी ना। अभी बुध पर्वत पर चले जाए या बुध हृदय रेखा को क्रॉस कर दे, तब ये बुध की रेखा कहलाती है। समझ गए? तो तीनों रेखाएं का अलग अलग मीनिंग है तो रेखा एक ही, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, इसीलिए लोग इसको कंफ्यूज करते हैं और गलत बातें करते हैं, उसके हिसाब से फल का विवरण अलग होता है। तो ये हो गया। अगर ऐसी बुद्धि की रेखा आपको दिखाई दे, उसके बाजू में आपको एक स्वास्थ्य रेखा चलती दिखाई दे, पैरेलल 2 रेखाएं आपको चलती दिखाई दे, अगर ऐसी स्थिति है आपको, तो ये खराब स्थिति है। अब अगर ये दोनों स्थिति क्या बताती है? ऐसे लोगों को परिवार का सुख नहीं मिलता, विवाह का सुख नहीं मिलता, ऐसे लोगों का पार्टनर के साथ में अनबन होता है, पार्टनर इनका जो भी इनका पार्टनर है ना, वो इनसे कंप्रोमाइज़ करके चलता है, वो पार्टनर इसको लाइक नहीं करता है। हो सकता है पारिवारिक बंधन, समाज, रीति रिवाज जो भी हैं उसके कारण से वो चल रहा होगा इनके साथ में, ये ऐसी स्थिति को बताता है। और अगर ये रेखा जाके जीवन रेखा को काट दे, आपको ऐसा दिखे कि बुद्धि की रेखा आपको जीवन रेखा से निकलती हुई दिखाई दे रही है और पैरेलल रेखाएं 2 है, तो निश्चित मानना आपको आपका पार्टनर छोड़ के जाएगा, आपको आपके पार्टनर के साथ में दूरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, चाहे वो चाह के हो चाहे ना चाह के हो, पार्टनर से दूरी आपको आएगी, ठीक है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। पार्टनर के साथ में मनमुटाव को और गंभीर मनमुटाव को बताता है, ये ऐसी स्थिति जनरेट होती है, ठीक है। अब देखिए एक और बताता हूँ। इसमें एक और बात थी जो अभी मैंने बताया था, ये बुध रेखा वाली अगर ये जीवन रेखा को काट रही है जाके, और इस पे एक और स्वास्थ्य रेखा जो बाजू में चल रही है, 2 रेखाएं थी जो मैंने बताया अभी पीछे, पत्नी के साथ पे तो अनबन दिखाएगा ही, ऐसे लोगों को संतान के साथ में भी अनबन सामना करना पड़ता है। संतान को अपने विरोध में जाते हुए देखने को इनको मिलता है, तो पत्नी और संतान दोनों के सुख में कमी को बताता है, ठीक है। बहुत अच्छी रेखा नहीं है। दूसरी स्थिति देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये गंभीर स्थिति जो मैं बता रहा हूँ, विवाह रेखा में द्वीप है। अब विवाह रेखा मैंने बड़ा बनाया है आपको दिखाने के लिए, इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। विवाह रेखा जो आप समझते हैं, हृदय रेखा के ऊपर में जो आड़ी लकीर होती है जिसको हम विवाह देखते हैं, अगर वहाँ पे द्वीप हो, ये मैंने बड़ा साइज में बनाया है, पहले ही बोल रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अगर वहाँ पे द्वीप दिखाई देता है, ऐसा बहुत बुरी स्थिति है, ये नरक करके रख देता है। विवाह, ऐसे लोगों को विवाह होता है और विवाह होने के बाद में जीवन कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद फिर द्वीप बना। देखो कुछ ये क्या है ना, पहले रेखा अच्छी चली फिर द्वीप बना, कुछ दिन बहुत प्रेम पूर्वक चलता है, फिर अचानक से वो द्वीप बनने के कारण से जीवन नरक हो जाता है। पति पत्नी के बीच में दूरियां आती हैं, अगर दूरियां नहीं आई तो विचारों में इतनी दूरियां आ जाएंगी कि पास होकर भी नहीं होने के बराबर स्थिति बनती है, ठीक है।
तो ये तलाक को भी बताता है, विवाह विच्छेद को भी बताता है। ये ऐसी स्थिति है, या तो ये दूरियां बना देगा या विवाह विच्छेद करा देगा। किसी तीसरे की एंट्री को भी बताता है ये, ठीक है। किसी तीसरे की खलल एंट्री के कारण से आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में खराबी आ जाए, ये उस चीज़ को भी बताता है। तो इनमें से कोई भी बातें हो सकती हैं। तो ये भी एक उल्टा योग है, अपने आप में एक दुर्योग है। इससे भी इंसान को अगर ऐसी स्थिति है तो जितना हो सके प्रैक्टिकल होकर जिए, संस्कारों के बंधन में बांधने की कोशिश करें, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। तकलीफ़ें हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ पल के लिए आती हैं। कुछ पल को हम थाम लें तो जीवन भर थम जाता है। उसी पल में जब क्रोध एग्रेशन बढ़ा लें तो फिर चीज़ें और भी बिगड़ जाती हैं। तो उस बारीकी को समझ के चलिए, प्रैक्टिकल होकर चलिए। ज्योतिष से बस इतना ही हेल्प मिल पाता है आपको, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा, जितना भी अगर उल्टा योग जो भी मैंने बताया है, ठीक है, अगर उनमें से कोई भी योग आपको है, कोई भी योग है आपके हाथ में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी एक ग्रह या कोई भी एक देवता की पूजा पंडित बोलता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आपके जो इष्ट हैं, आपकी आत्मा जिसको मानती है, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनकी शरण में जाइए। सारे ईश्वर एक है, सारे का प्रतिरूप एक है। आप जिसको भी मानना चाहें उनसे प्रार्थना कीजिए। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं दाम्पत्य के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, है ना, या गुरु की सेवा कीजिए। तो देखिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। आप जिसको इष्ट मानते हैं, जो भी आप, क्योंकि अब देखो, मुझे अगर भगवान हनुमान जी में मुझे प्रीति है तो मैं दूसरे देवता में अपना दिल लगाऊँ ना, तो लगेगा नहीं मुझे, है ना, क्योंकि मेरे को तो उन्हीं में सब चीज़ दिखता है, वही मेरे इष्ट है। तो मैं उन पे दूसरे की, अभी मैं गायत्री की सेवा कैसे कर लूँ, या कर भी लूँ तो मैं उतना मन से ना कर पाऊँगा ना, क्योंकि मेरी तो प्रीति ही नहीं उनके साथ में। तो इसीलिए आपकी जिसमें प्रीति है आप उनसे प्रार्थना कीजिए, और ये बहकावे में मत आइए कि अभी सूर्य को अर्घ दीजिए, तो ये कीजिए, तो वो कीजिए। आपकी अगर प्रीति नहीं है तो मत जाइए, आपकी जिसमें प्रीति उसमें जाइए। भगवान सब एक हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आपको लाभ होगा, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट उल्टा योग के बारे में। अगले बिंदुओं पर फिर अगले टॉपिक पर, अगले किसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की बिंदु पर चर्चा करूं, तो कमेंट्स में आप पॉइंट ज़रूर दीजिएगा, मैं उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।